नमस्ते बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं लीज़र टाइम और आज हमें देखना है इंडोर गेम्स। इसके पहले लास्ट डे हमने लीज़र टाइम क्या है, लीज़र टाइम में होने वाली कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, इन सब के बारे में जानकारी हासिल की थी। अभी हम लोग देखेंगे इंडोर गेम्स को। इंडोर नेम ही है इंडोर, मतलब दरवाजे के अंदर, घर के अंदर खेला जाने वाला गेम। सम पॉपुलर इंडोर गेम्स आर चेस, लूडो, कैरम, मार्बल्स, मोनोपोली, स्क्रैबल, चाइनीज चेक्स, बॉक्सिंग, आइस हॉकी, कराटे, टेबल टेनिस, स्क्वैश एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं। आपके मन में ध्यान आ रहा होगा, नाम याद आ रहा होगा। आप लोग भी खास करके अभी जो पेंडेमिक पीरियड है, इसमें तो सारे बच्चे इंडोर गेम्स ही खेल रहे हैं, चाहे वो लूडो खेले, चेस खेले, कैरम खेले, बिजनेस गेम खेले, मोबाइल गेम खेले। तो जो घर के अंदर बैठ के हम लोग गेम खेलते हैं, जो पॉसिबल है कि हम घर के अंदर भी खेल सकें, वो गेम कहलाता है इंडोर गेम। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं जो मैंने शुरू में ही बताया आपको। अब ये देखना है कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इंडोर गेम्स हैव मेनी एडवांटेजेस, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। दे कैन बी प्लेड थ्रू आउट द ईयर, ये सालों भर खेला जा सकता है, क्योंकि गर्मी, बारिश, ठंडा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब घर के अंदर ही खेलना है तो क्या फ़र्क पड़ता है। जाड़े में भी खेल सकते, गर्मी में भी खेल सकते हैं, बारिश में भी खेल सकते हैं, बाहर तो निकलना नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि जो आउटडोर गेम्स है, जो बाहर खेला जाने वाला खेल है, धूप में खेलना मुश्किल है, बहुत ठंड हो तो मुश्किल है, बारिश हो रही है तो मुश्किल है। तो इस पे जो है सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये सालों भर खेला जा सकता है। क्यों? क्योंकि एज सीजनल चेंजेस डू नॉट इफेक्ट देम, जो सीजन में चेंजेस आते हैं उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दे आर वेरी पॉपुलर वेयर द स्पेस इज़ लिमिटेड। खास करके ये वहाँ पॉपुलर है जहाँ स्पेस बहुत लिमिटेड है, आपके पास जगह कम है। ग्राउंड होगा तभी तो आप क्रिकेट खेलेंगे, तभी तो आप फुटबॉल खेलेंगे, तभी तो आप हॉकी खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे। लेकिन कम जगह है, एक रूम में, एक बेड पे, एक टेबल पे भी बैठ के अगर हमें खेलने की इच्छा है तो हम इंडोर गेम्स को ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, वेदर इज़ अनरिलायबल ऑफ द और द एरिया इज़ पॉल्यूटेड। आपको इससे भी मतलब नहीं है कि एरिया जो है वो पॉल्यूटेड है, बाहर पॉल्यूशन है कि क्या है, वेदर क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आराम से घर में बैठ के खेल सकते हैं। मोर ओवर मेनी इंडोर गेम्स हेल्प द एल्डर एंड द चिल्ड्रेन टू प्ले टुगेदर एंड बॉन्ड इन द फन फील्ड वे एज वेल एज compete with ओपोनेंट्स। सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये आप बड़े बुजुर्ग किसी के साथ भी खेल सकते हैं। अब जैसे कबड्डी है, आप चाहे कि कबड्डी हम दादी माँ के साथ खेलें तो नहीं खेल सकते, मम्मा के साथ क्रिकेट खेले तो नहीं खेल सकते, मम्मा को नहीं आएगा, उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो दौड़ सके। ठीक है, लेकिन ये जो इंडोर गेम्स हैं, हम किसी के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर में किसी के साथ बैठ के हम इसको खेल सकते हैं। ठीक है, some indoor games like table tennis, squash, billiards, snooker require special equipment and a hall। कुछ इंडोर गेम्स के लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए होते हैं और एक बड़ा सा हॉल चाहिए होता है। बट छोटा मोटा जो गेम है, जैसे कैरम है, लूडो है, बिजनेस गेम है, इन सब के लिए किसी भी इक्विपमेंट या फिर बड़े हॉल की आवश्यकता नहीं होती है। दे आर प्लेड एंड वॉच्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ठीक है, ये जो गेम है, कुछ जो गेम्स मैंने बताए जैसे टेनिस, स्क्वैश, बिलियर्ड्स, स्नूकर, इसके लिए एक हॉल की आवश्यकता होती है और बहुत सारे लोग बैठ के इसको देखते हैं जब ये टूर्नामेंट के रूप में होता है। तो गेम्स लाइक बैडमिंटन, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल कैन बी प्लेड इंडोर एज वेल एज आउटडोर। कुछ गेम्स जो हैं वो इंडोर में भी खेले जा सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो अपने छत पे भी बैडमिंटन खेल सकते हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल वगैरह इंडोर में भी खेले जा सकते हैं और आउटडोर में भी खेले जा सकते हैं। ठीक है, डू यू नो है चेस एंड इंटरनेशनली फेमस एंड माइंड गेम is believed to have originated in India from the ancient game of चतुरंगा। जो चेस आज खेला जाता है, जो इंटरनेशनली फेमस है, जिसका नाम आपने सुना होगा, विश्वनाथन आनंद है जो इंडिया के चेस मास्टर हैं। ठीक है, तो वो माना जाता है कि इसका बेस जो है इनका, ये इंडिया की ही देन है। इंडिया में एक एंशिएंट गेम था चतुरंग, ये उसी का मॉडर्न फॉर्म है। और संस्कृत वर्ड
रेफरिंग टू द 4 ब्रांचेज ऑफ द आर्मी। चतुरंग एक गेम था जिसका मतलब होता है, एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है 4 ब्रांचेज ऑफ आर्मी। आर्मी के जो 4 ब्रांचेज हैं, पैदल सेना, घोड़े पे शामिल सेना, या फिर हाथी पे या रथ पे जो राजा हैं वो शामिल हैं, वो आर्मी को रेफर करता है ये चतुरंग। चतुरंग मतलब 4 तरह के रंग, ठीक है। इट वॉज प्लेड ऑन अ बोर्ड ऑफ 64 स्क्वायर्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 अपोजिंग प्लेयर्स, ठीक है। इसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं और 4 अपोजिट प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। Historians believe that the game might have been played for division of land among different clans, ठीक है। ये माना जाता है कि ये गेम खेला जाता था पुराने ज़माने में, कोई भी किसी भी तरह का लैंड से रिलेटेड जो डिफरेंसेस होता था, डिवीज़न होता था, उसके लिए ये खेला जाता था। लेटर ऑन द पर्सियन क्रिएटेड शतरंज दैट इज़ क्लोज टू मॉडर्न डे चेस। उसके बाद ये चतुरंग जो है वो किस चीज़ में बदल गया? शतरंज में। और ये शतरंज जो है इसको हिंदी में आज भी चेस को हम लोग शतरंज भी कहते हैं, तो ये मॉडर्न चेस से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, ठीक है। Many people enjoy reading books, painting or follow hobbies like video games, सॉल्विंग सुडोको और क्रॉसवर्ड। कुछ लोगों की हॉबी होती है, हम लोग लीजर टाइम पर है तो कुछ लोग जो है ये सब काम भी करते हैं कि हमारा जब फ्री टाइम है तो हम बुक ही पढ़ेंगे, ठीक है, पेंटिंग कर लेंगे हम। जो हमारी हॉबी है वीडियो गेम खेलना या सुडोको बनाना, क्रॉसवर्ड बनाना, ये सारे काम करते हैं। डू यू नो है जिम्नाजियम और जिम्स हैव बिकम पॉपुलर इन सिटीज़ एंड टाउन्स। दे हैव एक्सरसाइज इक्विपमेंट एंड trainers to guide the people in fitness and strength building। जिम्नाजियम या जिम जिसका शॉर्ट फॉर्म है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है लीजर टाइम के लिए। लोगों को जब फुर्सत मिलता है तो लोग जिम जाते हैं ताकि खुद को स्वस्थ रख सके। तो जिम क्या है? वहाँ पे ट्रेनर्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं और लोग जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं और ट्रेनर्स बताते हैं कि आप खुद को कैसे फिट रख सकते हैं। ये भी एक बहुत पॉपुलर लीजर टाइम एक्टिविटी है, जिम जाना, एक्सरसाइज करना। आउटडोर गेम्स जो है हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज हमने क्विज किया है और क्विज में जो है रिज़ल्ट मैंने सेम टाइम में अनाउंस कर दिया है। होमवर्क आपको बता दिया है मैंने, अभी फिर से बता दूं। होमवर्क में आप लोगों को ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, इससे कोई भी 2 पिक्चर ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक इंडोर गेम का पिक्चर और एक आउटडोर गेम का पिक्चर बना लें और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे उनको आप अपनी कॉपी में लिख के उसकी मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढिए और उसकी मीनिंग को भी लिखिए, स्पेलिंग याद करिए, मीनिंग याद करिए। ये काम करके रखिएगा, कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।